Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Study Looking Around Volume 2nd Class 4th. Okay, and students, we have to start from chapter number 19, Abdul in the Garden. Okay, page number 163. Okay, and students, this is video 4 of this chapter. All right, so let's start. Write in your notebook. Now some question answer, students. Here you have to write answer of this question in your notebook. When you will write, when we will start our writing work. This time I will tell you these questions answer orally. Okay, so let's start. First question, what difference did you observe in the seeds after soaking? Compare with dry seeds and write. Okay, तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना है कि what differences, क्या अंतर है. ओके, डिड यू ऑब्जर्व, आपको क्या अंतर मिला जब आपने देखा इन द सीड्स आफ्टर सोकिंग. मीन्स कि जब उसको पानी में जब वे पानी में भीग गए, जब उनको पानी में भिगाया गया तो क्या अंतर था. तो ये डिफरेंस आपको बताना है किसमें, ड्राई सीड्स में और आफ्टर सोकिंग सीड्स में. ठीक है, तो मीन्स सूखे और भिगोए हुए सीड्स में, सूखे और भिगोए हुए बीजों में क्या अंतर दिखे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम है सूखे और भिगाए हुए बीजों में क्या अंतर होता है. आप अपने घर पर भी देखते हैं कि जब सुखाए जाते हैं, जब सूखे हुए बीज होते हैं और जो भीगे हुए बीज होते हैं उनमें क्या अंतर होता है. ठीक है, तो आपने देखा होगा जब कभी आपके घर पे चने, राजमा या सोयाबीन वगैरह जब कोई दाल भिगाई जाती है तो भीगने के बाद वो दाल क्या हो जाती है, फूल जाती है, स्वेलन हो जाती है. ओके, और बाद में 2-3 दिन के बाद उसमें स्प्राउट्स आने लगते हैं. ओके, so you can say that seeds get swollen after soaking water and sprouted after 2 days while dry seeds did not swollen and sprout. ठीक है, तो this is the main difference, okay, between the dry seeds and soaking seeds. Okay, again listen students, seeds get swollen after soaking water and sprouted after 2 days while dry seeds did not swollen and sprout. Okay, now next question, what do you think would happen if the cotton wool had been left dry. Okay, so what do you think would happen, तो बताइए क्या होता if the cotton wool, यदि रुई had been left dry, यदि रुई सूखी रह जाती. जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया था, आपने कल एक्टिविटी की थी. ओके, वो एक्टिविटी आपने क्या की थी, उस एक्टिविटी में आपने एक कांच के गिलास में या चौड़े मुंह वाली बोतल में एक रुई को भिगा कर रखा था और उसको फिर रबर बैंड और तागे से बांधा था और फिर भीगे हुए इन बीजों को गीली रुई पर रखा था. तो क्या होता अगर आप गीली रुई नहीं रखते, मीन्स कि अगर रुई सूख जाती तो क्या होता. तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर रुई सूख जाती तो सीड्स जो थे वे स्प्राउट्स नहीं होते. ठीक है, तो यू कैन राइट द सीड्स कैप्ट इन द कॉटन वुल डू नॉट स्प्राउट. क्योंकि अगर रुई सूख जाती, उसमें रुई भीगी नहीं होती, तो फिर जो बीज आपने उस पर रखे थे वो स्प्राउट्स नहीं होते. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, द सीड्स कैप्ट in the cotton wool do not sprout. Okay, now next question, in which direction did the roots grow and the stem. ठीक है, तो कौन सी दिशा में जड़ उगी और तना किस तरफ उगा. ठीक है, जड़ कहाँ को डेवलप होता है और तना कहाँ को डेवलप होता है. ओके, तो आप सभी को मालूम है रूट्स कहाँ को डेवलप होती है, कहाँ को उगती है, डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर मिट्टी के अंदर. और स्टेम कहाँ को ग्रो होता है, अपवर्ड, ऊपर की ओर, है ना. तना हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है और रूट हमेशा जमीन के नीचे, ठीक है, मिट्टी के अंदर जमीन के नीचे की ओर वो बढ़ती है, मीन्स डाउन
डाउनवर्ड्स की ओर वो बढ़ती है, ओके, और स्टेम कहाँ को बढ़ता है, अपवर्ड की ओर, ओके। सो यू कैन से दैट ऑफ दिस क्वेश्चन इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो एंड द स्टेम, ठीक है। तो आप कहेंगे द रूट्स ग्रो इन डाउनवर्ड एंड स्टेम ग्रोस in upward direction, okay. Again I am telling, the roots grow in downward and stem grows in upward direction, all right. Now next, how big did the plant grow in the cotton wool, okay. How big did the plant grow in the cotton wool means कि ये पौधे रुई में कितने बड़े हुए, कितना बड़े हुए, ग्रो कितना किया इन्होंने रुई में, ओके। तो स्टूडेंट्स ये रुई में अप टू कितना ग्रो करते हैं, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रुई में, गीली रुई में कितना ग्रो किया इन्होंने, 4 सेंटीमीटर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स, क्या छोटे पौधे, ठीक है, क्या छोटे छोटे पौधे सभी बीजों से निकले जब उनको गीले कॉटन में रखा हुआ था, ठीक है। तो क्या सब में से बीज निकले, सब में से स्प्राउट्स निकले, डेफिनेटली, ओके। तो आप लिखेंगे येस स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स, ओके। Yes, small plants come out from all the seeds. All right. Now next question, page number 164. Okay. What is the color of the roots? ठीक है, तो अब आपको बताना है कि रूट्स का कलर क्या है, जड़ों का कलर क्या है, ठीक है। तो आपने देखा होगा मैक्सिमम जो जड़ों का कलर होता है वो ऑफ वाइट होता है ना, हल्का सा क्रीमिश कलर होता है, मीन्स ऑफ वाइट कलर होता है, ओके। सो यू कैन राइट इट इज ऑफ वाइट कलर, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट, डिड यू सी एनी हेयर ऑन द रूट्स, ओके। क्या आपने रूट्स में, जड़ों में कोई बाल देखे, ओके। तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि जड़ों में छोटे छोटे बाल 7-8 दिन के बाद आने लगते हैं, ठीक है। सो यू कैन राइट दैट आफ्टर 8 days और 7-8 days स्मॉल हेयर्स ग्रू ऑन द रूट्स, ठीक है। तो रूट्स में 7-8 दिन के बाद छोटे छोटे बाल आने लगते हैं। Now next, try and pull out one little plant from the cotton wool. Yes, were you able to pull it out? Why? Okay, try and pull out one little plant from the cotton wool. Okay. तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना है, अब आपको कोशिश करनी है, ट्राई एंड पुल आउट वन लिटिल प्लांट, इन पौधों को रुई से अलग करने की कोशिश करिए, ओके। ट्राई एंड पुल आउट वन लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वुल, ओके। वर यू एबल टू पुल इट आउट, तो क्या आप इसे अलग कर पाए, ओके। अगर किया तो कैसे आपने उसको अलग किया, क्यों आपने उसको अलग किया, ओके। तो आप ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे स्टूडेंट्स, बट आई विल टेल यू द आंसर, ओके। सो येस आई वॉज एबल टू पुल आउट बट विथ डिफिकल्टीज बिकॉज रूट्स मेड ग्रिप विद द कॉटन, ठीक है। तो आप एबल तो हुए उसको निकालने में, बाहर करने में बीजों को, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई क्योंकि जो रूट्स होती थी वो एक कॉटन में उन्होंने अपनी पकड़ बना ली थी। अगेन आई एम टेलिंग दिस आंसर, फर्स्ट लिसन क्वेश्चन, ट्राई एंड पुल आउट वन लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वुल, यू एबल टू पुल इट आउट, वाई, ओके। तो क्या इन पौधों को रुई से अलग करने की आपने कोशिश जब की तो क्या आप अलग कर पाए, ओके। तो आपने इसे कैसे किया, क्यों किया, सो यू कैन से दैट येस आई वॉज एबल टू पुल आउट बट विद डिफिकल्टीज बिकॉज रूट्स मेड ग्रिप विद द कॉटन, ओके। Now next question, did you see how the roots grip the cotton wool, okay. Do you think that the roots hold the soil in the same way? Also look at the plants grown by your friends, okay. Did you see how the roots grip the cotton wool, okay. तो did you see, क्या तुमने देखा कि जड़ों ने रुई को जकड़ा हुआ था, ओके। तो और तुम क्या सोचते हो, क्या इसी तरह से जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं, ओके। अगेन लिसन, डिड यू सी हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन वुल, डू यू थिंक दैट द रूट्स होल्ड द सॉइल इन द सेम वे, ऑल्सो लुक एट द प्लांट्स ग्रोन बाय योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या तुमने देखा कि जड़ों ने रुई को पकड़ के रखा हुआ
था, जकड़ा हुआ था, ग्रिप बनाई हुई थी। तो तुम क्या सोचते हो, क्या इसी तरह से जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं? अपने दोस्तों के उगाए हुए पौधों को भी देखिए। तो अभी तो आप अपने दोस्तों के उगाए हुए पौधे नहीं देख सकते, बट जब हम क्लास में ये एक्टिविटीज़ करेंगे तब डेफिनेटली आप देखेंगे, ठीक है। बट आप अपने फ्रेंड्स की जगह पर अपने ब्रदर और सिस्टर से हेल्प ले सकते हैं, तो उनसे भी आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, दैट यू कैन सी योर फ्रेंड, योर ब्रदर एंड सिस्टर्स प्लांट। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर जब आपने ये देखा तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, रूट्स ग्रेप द कॉटन वुल। तो रूट्स जो होती हैं उसके आसपास जो भी चीज़ होती है वो उसको ग्रेप कर लेता है, ठीक है। सो यू कैन से दैट यस, रूट्स ग्रेप द कॉटन वुल। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज दैट कि उसने क्या किया। तो आप ये भी कह सकते हैं यस, रूट्स ग्रेप द कॉटन वूल। एंड नेक्स्ट आंसर, डू यू थिंक दैट द रूट्स होल्ड द सॉयल इन द सेम वे? तो आप लिखेंगे यस, आई थिंक रूट्स होल्ड द सॉयल इन द सेम वे। ओके, एंड नेक्स्ट, ऑल्सो एट द प्लांट्स ग्रोन बाय योर फ्रेंड्स। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स की जगह अपने ब्रदर से या सिस्टर से एक्टिविटी करवा के तो उसमें लिख सकते हैं रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोन बाय माई ब्रदर या माई सिस्टर ऑल्सो मेड ग्रेव विथ कॉटन वुल्स, क्योंकि सेम सिचुएशन, सेम कंडीशंस आपके ब्रदर और सिस्टर के साथ भी होगी। तो उनके जो सीड्स हैं उसकी रूट्स भी कॉटन को क्या करेगी, होल्ड करेगी, पकड़ के रखेगी। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? सो लेट्स सी व्हाट अबाउट डू यू नो। डेजर्ट ओक इज अ ट्री दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, it grows almost as tall as your classroom wall. It has very few leaves. Guess how deep its roots go down. Imagine the length of about 30 such trees laid down in a line end to end, one after another. That is how long the roots of this tree can be. These roots go deep into the ground till they reach water. This water is stored in the tree trunk. Local people knew about this. When there was no water in the desert, the local people used to put a thin pipe into the trunk of the tree to drink this water. Okay, so do you know students, क्या आप जानते हैं डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है डेजर्ट ओक, यानी डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, ओक मीन्स ओक, ठीक है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज यूर क्लासरूम वॉल, ठीक है। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, इसमें बहुत ही कम पत्तियां होती हैं। गैस, अनुमान लगाओ, सोचो, हाउ डीप इट्स रूट्स गो डाउन। तो सोचो कि इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होंगी। ओके, इमेजिन the length of about 30 such trees laid down in a line end to end, one after another. Okay, तो अब आप अनुमान लगाइए, यदि ऐसे 30 पेड़, 30 पेड़ अगर जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं तो उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं इस पेड़ की जड़ें। ओके, दैट इज हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ दिस ट्री कैन बी। दीज रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। ओके, तो स्टूडेंट्स, यदि आप सोचें तो ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं इस पेड़ की जड़ें, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं, ठीक है। तो तब तक इसकी जो जड़ें होती वो जमीन के अंदर जाती रहती हैं। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक, ठीक है, और यह पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस, तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इसके बारे में जानते हैं। व्हेन देयर वाज नो वाटर इन द डेजर्ट, द लोकल पीपल यूज्ड टू पुट अ थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री टू ड्रिंक दिस वाटर। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, जब कभी उनको मालूम है कि पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है, तो उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। तो जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टूडेंट्स अबाउट डेजर्ट ओक, ठीक है। इट्स अ रियलिटी। ऑलराइट, सो व्हाट ग्रोज मीन्स क्या क्या उगता है या क्या क्या बढ़ता है। ओके,
Arif Rupali did the above activity. They saw the seedlings grow. When asked what are the things that grow, they had very different ideas about things that grow. Okay, so Arif and Rupali डिड द अबव एक्टिविटी, तो आरिफ और रूपाली ने ऊपर दी गई एक्टिविटीज़ करी थी. दे सॉ द सेडलिंग्स ग्रो, उन्होंने सेडलिंग्स मतलब बीज को अंकुरित होते हुए देखा था. व्हेन आज, तब उन्होंने पूछा व्हाट आर द थिंग्स दैट ग्रो, कौन कौन सी चीज़ें उगती बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं. दे हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट थिंग्स दैट ग्रो, तो उनके पास अलग अलग विचार थे इस प्रश्न के उत्तर में. ठीक है, कि क्या क्या चीज़ बढ़ता है. ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं उनकी लिस्ट में क्या है. आरिफ मेड अ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आरिफ ने जो नीचे दी गई लिस्ट है यह बनाई. उसने लिखा लीव्स, मुन्ना, बर्ड, पपी, नेल्स एंड फिश. तो आरिफ ने कहा ये सारी चीज़ें ग्रो करती हैं, मीन्स ये बढ़ती हैं, जैसे पत्तियाँ, मुन्ना बच्चा, ठीक है, बर्ड, ऑलराइट, बर्ड मीन्स कली, पपी, पपी मीन्स छोटा सा पिल्ला, डॉगी का बेबी, नेल्स नाखून, फिश मछली. तो उसने आरिफ ने अपनी लिस्ट में इनको शामिल किया कि ये सब चीज़ क्या होती हैं, बढ़ती हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं रूपाली की लिस्ट में क्या आया. ओके, सो रूपाली लिस्ट हैड मून, ट्री, आई, हेयर, वाटरमेलन, मॉस्किटो एंड क्रो. तो रूपाली की लिस्ट में आया कि मून चाँद, ट्री पेड़, आई मैं मीन्स रूपाली, हेयर मीन्स बाल, वाटरमेलन मीन्स तरबूज, मॉस्किटो मीन्स मच्छर, क्रो मीन्स कौवा. So very interesting answer. Okay, so what do you think? Which of these things listed by Arif and Rupali grow? Okay, तो आपको तुम्हें क्या लगता है, आपको क्या लगता है इनमें से कौन कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं. तुम भी अपनी एक सूची बनाओ और उसमें लिखो. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि जैसे कि आपने देखा रूपाली और आरिफ की जो लिस्ट थी उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की थी. तो अब आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी लिस्ट में, आपको क्या लगता है इनमें से कौन कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं. तो जो आरिफ ने और रूपाली ने लिखा ये सारी चीज़ें क्या करती हैं स्टूडेंट्स, ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं. ओके, सो यू कैन से दैट ऑल द थिंग्स इन द लिस्ट ऑफ आरिफ एंड रूपाली ग्रो. Okay, again all the list, okay, all the things in the list of Arif and Rupali grow. All right, now next question, why don't you make your own list of things that grow. Okay, तो अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब तुम भी अपने बारे में सोचिए और कुछ लिस्ट आप भी बनाओ, अपनी एक सूची आप भी बनाओ. ठीक है, अब आपको भी क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है लाइक रूपाली और आरिफ की तरह कि कौन कौन सी चीज़ें ग्रो करते हैं. ओके, योर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम ऑफ थिंग्स दैट आर इन आरिफ एंड रूपालीज लिस्ट. आप उन चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी लिस्ट में जो आरिफ और रूपाली की लिस्ट में है. ठीक है, तो आपको सूची बनानी है और आपको बताना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रो करती हैं. तो स्टूडेंट दिस इज़ योर वर्क. ओके, तो आप इन कॉलम्स पे, इस स्पेस पर आप ये भी लिखिए कि कौन कौन सी चीज़ें ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं. तो उसमें आप आरिफ और रूपाली की चीज़ों को भी मेंशन कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, थिंक अबाउट योर सेल्फ. ओके, आप अपने बारे में सोचिए. इन व्हाट वेज हैव यू चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Have you grown in any way? For example, okay, think about yourself. अपने बारे में सोचिए. In what ways, किस तरह से. Have you changed over a period of time? तो कैसे आप किस किस तरह से पिछले सालों से आप, पहले समय से आप बदलते जा रहे हैं. Have you grown in any way? Okay, तो आप इसमें से किसी भी तरीके से आपको लगा होगा कि आप में परिवर्तन आया, आप में बदलाव आया, आपने ग्रो किया. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, आपको ये देखकर पता चला कि आप क्या हुए पिछले कुछ सालों से, या किस किस तरह से आप किस किस समय पर बदलते आ रहे हैं. ओके, तो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि आप भी चेंज होते जा रहे हैं, समय के साथ साथ आप भी ग्रो कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट वन, हैज़ योर हाइट इंक्रीज्ड. क्या तुम्हारी हाइट मीन्स लंबाई, क्या तुम्हारी लंबाई बढ़ी. हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 ईयर. ओके, आप पिछले एक साल में कितना बढ़े. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इसके आंसर अपनी रफ कॉपी में अटैम्प्ट कर सकते हैं. रफ कॉपी में इसको लिखिए. ओके, कि आपकी क्या हाइट बढ़ी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और कितनी हाइट आपकी एक साल में बढ़ी. ठीक है,
Now next question, imagine that you had never cut your nails. Okay, अब students यहाँ पर आपको imagine करना है, सोचना है, कल्पना करनी है. Draw a picture of your fingers in the notebook to show how they would have looked. Very interesting and funny activities for you. It's your homework. Okay, so students, imagine that you had never cut your nails. अब आपको सोचना है, कल्पना करना है कि आपने अपने nails कभी नहीं काटे. Draw a picture of your fingers in the notebook to show how they would have looked. अब आपको अपनी कॉपी में अपनी फिंगर्स का पिक्चर बनाना है. ठीक है, अपने हैंड फिंगर्स का आपको पिक्चर बनाना है कि अगर आप अपने नेल्स को कभी नहीं काटेंगे तो वो कैसे दिखेंगे. सो वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी स्टूडेंट्स. तो आपको अपना हैंड बनाना है, फिंगर्स बनानी है और फिंगर्स में बड़े बड़े से नेल्स दिखाना है. ऑलराइट. Now next, what other parts of your body, some people cut it regularly, keeps growing. ठीक है, तो तुम्हारे शरीर की क्या कोई ऐसी चीज़ है? What other part of your body? ओके, तो तुम्हारे शरीर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़ती रहती है? Some people cut it regularly, और कुछ लोग उसे काटते भी रहते हैं. keeps growing, जो बढ़ती रहती है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना है कि what other parts of your body, some people cut it regularly. ये क्ल्यू है. सम पीपल कट इट रेगुलरली, कीप्स ग्रोइंग. तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, योर हेयर्स कीप ग्रोइंग. ओके, एंड सम पीपल कट इट. ओके, मोस्टली बॉयज, मैन कट इट रेगुलरली. ओके, तो व्हाट अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी? दैट इज अवर हेयर. यू कैन से दैट अवर हेयर्स कीप्स ग्रोइंग रेगुलरली. ओके, all right. So students, this chapter is finished now. Okay, and today class is over. Tomorrow I will be back with new chapter, students. So till then students, you do your homework, read and write. Okay, and do your activity and observations. All right, and after that write your answers in your rough copy. Whenever school will reopen, then definitely we will discuss about your points. Okay, your answers, and I will check your activity. All right, and I will check your drawing work also. So till then students, take care, be safe. Thank you very much. Have a nice day.